क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन, चैप्टर 1 to 8। ओके, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल प्राप्त कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे किया जाता है और हम इसे समझा देते हैं। तो देख लेते हैं इसे पहले कैसे करना है। ये पहले आप लोग डायग्राम समझिए। ये डायग्राम है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। ये कोण थीटा रखा गया है किसमें? वैद्युत क्षेत्र में। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। द्विध्रुव क्यू माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये जो है क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है ये। ठीक है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? ये हमारी लंबाई है 2L। ठीक, द्विध्रुव की लंबाई समझ में आया? द्विध्रुव पर लगने वाला बल। ठीक, ये सूत्र क्या है? बल आघूर्ण बराबर बल टू लंबवत दूरी। समझ में आया? देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ए बी सी में। ठीक है, साइन थीटा बी सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हमारा बी सी, बी और सी ये क्या है? और ए बी क्या है? कर्ण। समझ में आया? तो बी सी बराबर ए बी साइन थीटा, बी सी बराबर 2L साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है। बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर बल क्या है? F इंटू बी सी, लंबवत दूरी हमारा क्या है? बी सी। ठीक है। टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। F बल की जगह पे ये क्यू ई हो जाएगा, बी सी की जगह पे यहाँ पे हमारा बी सी कितना आया था? 2L, तो यहाँ पे 2L हो जाएगा। समझ में आया? टाउ बराबर क्यू इंटू 2L, अब सजा के लिखेंगे क्यू इंटू 2L हो जाएगा और ई बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा सूत्र आ जाता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यही है व्यंजक प्राप्त करना था। आप लोग इसको देख सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। यही, एक समान विद्युत में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पहले आप लोग को देखना है कि ये डायग्राम, ठीक है, डायग्राम आप ध्यान देख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक, विद्युत द्विध्रुव को एक समान रखा जाता है, ठीक है, उस पे लगने वाला बल आघूर्ण क्या? टाउ पी ई साइन थीटा, ये होता है। समझ में आया? और हाँ, अगर पूरे फिजिक्स में आपको लोगों को पता होगा समाकलन प्रयोग होता है। ठीक है, संपूर्ण के लिए किसी चीज का संपूर्ण कोई चीज ज्ञात करना है तो उसके लिए संपूर्ण समाकलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, द्विध्रुव को डी थीटा अब करने में किया गया कार्य, तो कार्य क्या हो जाएगा हमारा? डी डब्ल्यू टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, ये यहाँ से घुमाया गया है और θ1 और θ2। ठीक है, तो यहाँ पे W कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, डी थीटा क्या है? विस्थापन। ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य,
जैसे ये θ1 है, θ2 में घुमाया गया जो कार्य होगा उससे देख लेते हैं कैसे ले। और हाँ, जब लिमिट आए तो समाकलन प्रयोग होता है। समझ में आ गया? तो हम लोग करेंगे W बराबर समाकलन θ1 अप्रोक्स टू θ2 PE साइन थीटा d थीटा। ठीक है, PE साइन थीटा अप्रोक्स टू θ1 साइन थीटा। ठीक है, W बराबर PE माइनस कॉस थीटा θ2 θ1। ठीक है, यहाँ पे जो PE साइन थीटा लिखा है वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आया? और हाँ, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? यहाँ पे देख लिए लिखा है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, W बराबर माइनस PE कॉस थीटा θ2 प्लस कॉस θ1। ठीक है, अब हमारा निकल के आ जाता है पूरा सूत्र W बराबर PE कॉस थीटा माइनस कॉस θ2। ठीक, ये हमारा सूत्र आ जाता है। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D। इसका आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके लिए हम डराइव करके दिखाते हैं इसे कैसे करना है। ठीक है, पहले देख लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों, ये दो प्लेटों हैं। ठीक, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमारे पास होता है, ये होता है सिग्मा E बराबर सिग्मा अपॉन। ठीक है, ये होता है। ठीक, और इसे E बराबर सिग्मा की जगह पर लिखेंगे Q अपॉन E A एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है QA अपॉन A। समझ में आया? ये होता है। आ गया? अब आगे चलते हैं। यदि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है यहाँ पे? D तथा विभवांतर कितना हो? V। यदि प्लेटों के बीच की दूरी D हो, D तथा विभवांतर कितना हो? V। विभवांतर V हो तो क्या होगा? इस सिचुएशन में E बराबर हो जाएगा हमारे पास V अपॉन में D। समझ? तो हमें V निकालना है। V बराबर हमारे पास आएगा E इंटू D। ठीक, समझ आया? ठीक है, अब V बराबर क्या हो जाएगा? E की जगह पर हम क्या लिखेंगे? A। ठीक, और D ऐसा का ऐसा ही लिखा है। समझ में आया? ठीक, अब आता है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या है? C बराबर QV होता है। समझ में आया? ये होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। C बराबर Q अपॉन Q A एप्सिलॉन। ठीक है, D ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D। ये हमारा आ जाता है संधारित्र के लिए सूत्र। समझ में आया? और जब विद्युतांक भरा हो, ये हमारे पास रहेगा C
C बराबर K साइलन A D, ये आ जाएगा सूत्र। और हाँ, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक, अंकिक प्रश्न आते हैं। समझ में आया? आप लोग देख सकते हैं इसके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब समझते हैं विलगित गोलीय चालक। विलगित क्या होता है? विलगित क्या होता है? कोई ऐसा निकाय जिस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। विलगित मतलब क्या होता है? कोई ऐसा निकाय जिस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। समझ में आया? ठीक। धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब हमने बताया कि धारिता क्या होती है। धारिता क्या होती है समझ लेते हैं। किसी चालक द्वारा, ठीक है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अब तो देखते हैं, एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है। समझ में आया? ये R है, ठीक। किसी चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव, ये हमारा ये होता है, विभव कितना बराबर 1/4πr, ठीक। समझ में आया? किसी विलगित चालक धारिता, धारिता हमने बताया ये होती है C बराबर Q/V। C बराबर Q/1/4πr। से Q कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा C बराबर 4πr। ये हमारा सूत्र आ गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलते किसी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कि प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग क्या होता है ये देख लेते हैं। सूक्ष्म वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के पास से धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट पे। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता ही है, ठीक है। माना किसी तार में Q आवेश, ठीक, T सेकंड में प्रभावित होता है तो होने वाली धारा I बराबर Q/T हो जाता है। समझ में आया? यदि किसी तार परिच्छेद क्षेत्रफल मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या N हो तथा अनुगमन वेग Vd हो, अनुगमन वेग को Vd से डिनोट करते, ठीक है। T सेकंड में तार में प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर N हो जाता है, ठीक। Q बराबर NaVdT होता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये है, ठीक। I बराबर NaVdTe हो जाएगा, T/, ठीक। हमारा पूरा सूत्र आ जाता है I बराबर NeAVd, ये आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 2026 में पक्का आएगा। बायो सेवर्ट का नियम समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के चुंबकीय संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। देख लेते हैं, इस नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बातों पर निर्भर करता है। देख लेते हैं, ये डायग्राम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम को भी साथ साथ देखते जाइए। चुंबकीय चालक धारा का अनुक्रमानुपाती होता है, DB अनुक्रमानुपाती है, ठीक, धारा के होता है अनुक्रमानुपाती। समझ में? जो यहाँ पे पूरा थ्योरी लिखा है उसी का यहाँ पे डिराइव किया गया है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र अवयव के लंबाई अनुक्रमानुपाती D अनुक्रमानुपाती DL, यहाँ पे DL है, ठीक है, यहाँ की दूरी, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र साइन के अनुक्रमानुपाती होता है DB साइन थीटा, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र अवयव चुंबक लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। समझ में? यहाँ पे देखिए बिंदु P, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? R क्या है? बिंदु P। देखिए यहाँ पे
डी बी अनुपाती 1/r²। फिर चारों समीकरण को जोड़ने पर मिलने पर डी बी अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा हो गया, r² हो गया। फिर डी बी के हो गया, यहाँ के नियतांक आइडियल साइन थीटा r²। फिर पूरा हो गया डी बी 4π इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। समझ में आया? आप लोग देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो सेवर्ट का नियम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय संबंधी नियम। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय संबंधी दो नियम। ठीक है, फैराडे के कितने नियम है? 2 नियम। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता था। कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। समझ में आ गया? द्वितीय नियम देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसका सूत्र होता है E बराबर -del T/del T, ये होता है। ठीक, इसलिए होता है, दोनों डेरिवेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं? LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग देख कर जाइएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अनुनादी परिपथ, जब किसी LCR परिपथ में प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है तो वह परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात बराबर धारतीय प्रतिघात होता है। ठीक, XL XC। ठीक है, ओमेगा L बराबर 1/ωc होता है। ठीक है, अब ये हो जाता है ओमेगा² हो जाएगा, ये 1/LC हो जाएगा। समझ में आया? ऊपर जाने पर। ठीक है, 1/√LC में हो जाएगा ये, और 2π है 1/LC रूट में हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये होता है हमारे पास F बराबर 1/2πLC, ये हमारा सूत्र हो जाता है। और हम बता दें इसको कि ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या है? अनुनादी आवृत्ति। समझ आया? दूसरा L क्या होता है? प्रेरकत्व। ठीक, C क्या है? धारिता। आ गया समझ? देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के निम्नलिखित गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में लगभग बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को जो चैप्टर सबसे कठिन लग रहा हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।